नमस्कार साथियों, चैनल पर आपका स्वागत है। लगातार आपको एडमिशन से संबंधित नई नई जानकारियां इस चैनल के माध्यम से मिलती आ रही हैं, चाहे वो एसओएससी के एडमिशन हो, केवी के एडमिशन हो या फिर कहीं और के। तो इसी कड़ी में दिल्ली में नॉन प्लान एडमिशन शुरू हो गए हैं। जी हाँ, यानी कि आप अगर किसी भी स्कूल में पढ़ते थे या ना भी पढ़ते थे तो आप छठी से लेकर 8वीं तक के जो क्लासेस है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और किसी रिकॉग्नाइज स्कूल में पढ़ते थे तो 9वीं क्लास में आप सेशन 2022-23 के में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सर्कुलर बिल्कुल आज का लेटेस्ट है और जो भी काम है वो हो जाएगा 11 तारीख से शुरू। तो जी हाँ, 11 अप्रैल से ये सारा इसका स्टार्ट हो जाएगा। और छठी से लेके 8वीं तक के बच्चे, अब मैं बता देता हूँ कि कैसे आएंगे। तो यहाँ पर छठी से 8वीं तक के बच्चों की अगर उन्होंने प्रीवियस क्लास पास की है या वो कहीं पे भी नहीं पढ़े हैं तो भी उनका एडमिशन हो जाएगा। उनको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि वो यहाँ पर इतनी क्लास तक अपना पढ़ चुके हैं, उनकी एज अप्रोप्रिएट के अकॉर्डिंग ही उनको एडमिशन दिया जाएगा। क्योंकि आरटी एक्ट है और 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है, इसलिए यहाँ पर उनसे कोई भी जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी डिमांड नहीं की जाएगी और कोई ना ही एसएलसी की डिमांड की जाएगी। तो उनको केवल एक एफिडेविट के माध्यम से ही उनका एडमिशन हो जाएगा। अब 9वीं क्लास है, अगर 9वीं में, लेकिन यहाँ पर 8th जो क्लास है, 8th क्लास भी रिकॉग्नाइज स्कूल से ही होनी चाहिए। 8th क्लास रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से पास करोगे तभी आपका 9th क्लास में एडमिशन होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर वही बच्चे भर सकते हैं फॉर्म जो कि दिल्ली में रहते हैं, उनका रेजिडेंस दिल्ली में है। इस बात का आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखिए 3 साइकिल इसके टोटल होंगे और तीनों की अलग अलग डेट्स हैं, तो इनका आप ध्यान से आप इनको देख लें। अगर कोई बच्चा बाद में भी आता है तो भी इन साइकिल्स को देख के उनका जरूर मार्गदर्शन करें। अब हम देख लेते हैं। जो पहला साइकिल है वो 11 से शुरू है, दूसरा 1 जून से शुरू है और तीसरा है 16 जुलाई से। अब यहाँ पर इनके अलॉटमेंट ऑफ स्कूल टू द रजिस्टर्ड एप्लीकेंट 4/5/2022, ये कई प्रोसेस है। इसमें जो अलॉटमेंट है वो जाएंगे, बच्चा अगर जिसने फॉर्म भरा है बच्चे ने, अगर उसको वही जोन मिल जाता है तो अगर दूसरा जोन मिलता है तो इस तरह की कंडीशन में यहाँ पर क्लस्टर जो कि एक समूह है कुछ स्कूल्स का, वो वहाँ पर डिसाइड करेंगे कि किस तरह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से नज़दीक स्कूल मिले। तो ये सारे के सारे कार्य इनके चलते रहेंगे। लेकिन जो लास्ट अब इसकी जो मिलेगी अलॉटेड के लिए, तो डिस्प्ले जो होगी वो 20/5/2022 में इसकी डिस्प्ले होगी। और यहाँ पर हम बता दें कि आपके जो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो 21 से लेके 31 मई तक के बीच में वेरिफिकेशन होगा उसका। और आपको जाकर के कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं। मैं बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे। तो यहाँ पर ये एडमिशन है, प्रोसेस है, और यहाँ पर जो भी प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन होगा। गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन जो कि edudel.nic.in के ऊपर आपको गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन मिलेगा और उसको आपने क्लिक करना है। उसके बाद में ही आपको अपना फ़ोन नंबर रजिस्टर करना है और एसएमएस से अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर होने के बाद में आपको एक आईडी जनरेट हो जाएगी और यहाँ पर फॉर्म आपका कंप्लीट सबमिशन वहाँ पर करना है। अगर आप दोबारा से फॉर्म भरना चाहते हैं कोई करेक्शन की वजह से तो पहले वाला फॉर्म आपको डिलीट करना पड़ेगा। इसलिए आप अपनी ईमेल आईडी, फ़ोटो स्कैन करके रखें और डॉक्यूमेंट्स जिसमें कि आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक अगर हो और रेजिडेंस प्रूफ, बिजली का बिल वगैरह, ये आप अपने पास रखें और इनको संभाल के रखें और स्कैन करके रख लें ताकि आसानी से अपलोड की जा सके। अब यहाँ पर कई स्कूल में कम वैकेंसीज है, कई में ज़्यादा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ स्कूलों में। लेकिन पेरेंट्स अपने नज़दीक के स्कूल को ज़रूर ढूंढते हैं, तो आप अपने आसपास के स्कूल में जा कर के पता कर सकते हैं कि उनमें उनकी कितनी वैकेंसीज है। वहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन को भी चेक कर सकते हैं कि स्टेटस क्या है। अलग अलग डिफरेंट साइकिल में अगर एक में नहीं आता तो दूसरे में भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो रहेगा साइकिल 3 का
एडमिशन प्रोसेस वो 3/8/2022 तक लास्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने स्कूल में इसको देखना है और इसको मिस नहीं करना है। यहाँ पे जो कंसर्न जेडी हैं वो इस तरह की ये चीज़ें करेंगे, ये आपके काम की नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या क्या आपसे मांगा जाएगा वो आप देख लीजिए। यहाँ पर हमारे ये 3 प्रूफ है जो कि मांगे जाएंगे। आप इनमें से एक आपको यहाँ पे जमा कराना हो। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या तो ये हो या SLC हो पिछले स्कूल की 9वीं क्लास के लिए, और एक अंडरटेकिंग पेरेंट्स रिगार्डिंग डेट ऑफ बर्थ एज पर पार्ट बी, या फिर आप अपनी कोई जो एक वो दे सकें कि ये अंडरटेकिंग है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। अब यहाँ पे एक पासपोर्ट फोटो आएगा, राशन कार्ड जिसमें बच्चे का नाम हो, डोमिसाइल हो, यहाँ पर भी इनमें से कोई एक हो सकता है। वोटर आई कार्ड हो पेरेंट्स का, या बिजली का बिल हो, एमटीएनएल बिल हो, वाटर बिल हो, बैंक पासबुक हो। बैंक की पासबुक अगर आपकी है तो भी आपका काम हो जाएगा। आधार नंबर ऑफ द चाइल्ड ऑफ एनी ऑफ द पेरेंट्स, पासपोर्ट इन द नेम ऑफ द चाइल्ड ऑफ ऑन द पेरेंट्स। तो ये सारे इनमें से कर सकते हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए भी छूट है यहाँ पर, और जो स्कॉलरशिप का पैसा वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिया जाता है। इंग्लिश मीडियम के भी सेक्शन है यहाँ पर। हेल्प डेस्क आपके सामने है। यहाँ पे सीनियर टीचर और SMC मेंबर्स यहाँ पे होंगे। तो यह हेल्प डेस्क का टाइम देख लें, सुबह 9 से 12 बजे तक और दोपहर में 1:30 से 4:30 बजे तक का ये हेल्प डेस्क का इसमें काम रहेगा। तो यहाँ पर एज अप्रोप्रिएट आपकी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि एज आपकी पूरी सही होनी चाहिए, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको करना है। या एज रिलैक्सेशन अगर चाहिए तो आप इसके लिए भी फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपके सामने है। अब एज क्राइटेरिया आप देख लीजिए कि क्या क्या एज क्राइटेरिया है, ताकि आप उसी के अनुसार फॉर्म भर पाएँ। तो जो KG क्लास है वहाँ पे 4 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम होना चाहिए। फर्स्ट क्लास में 5 से 6 के बीच में होना चाहिए, सेकंड में 6 से 7, थर्ड में 7 से 8, फोर्थ में 8 से 9, फिफ्थ में 9 से 10, सिक्स्थ में 10 से 12, सेवंथ में 11 से 13, एट्थ में 12 से 14, नाइन्थ में 13 से 15, 10th में 14 से 16, 11th में 15 से 17 और 12th में 16 से 18। तो ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इसको देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर पहली बार है। और ये डेट 31 मार्च से काउंट की जाएगी, यानी कि आपकी 31 मार्च 2022 से तक ये एज काउंट की जाएगी। यहाँ पर KG और 5th लेवल तक का लिए कुछ छूट भी दी जा सकती है। वो HOS के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी छूट यहाँ पर देगा। तो ये आपको एडमिशन से संबंधित पूरी जानकारी मैंने दी। अगर फिर भी आपको कुछ जानकारियाँ और चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, ताकि आपकी वो जानकारियाँ दी जा सके। आप चैनल पे कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट जानकारियाँ मिलती रहे। अब अगली जो 11th 10th 11th 12th आदि की क्लासेस के एडमिशन है, उसके लिए भी जल्द ही मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।